तकरीर के सदर और हमारे बहुत ही खूबसूरत मेज़बान जिनके नाम में अक्सर भूल जाता हूँ, और ये हाजी फारूक नहीं, मैं मतलब नाम भूल जाता हूँ मैं, इसलिए हाजी फारूक साहब, मास्टर सियाजबान साहब, बाकी उनके जो लवाकिन है सब, मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसलिए कि आप यहाँ पर जो है वो आरती तो खैर नहीं है, माशाल्लाह इतना अच्छा मकान आपने बनाया। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया हूँ, हमारी एक मीटिंग हुई थी। तो अल्लाह आपको खुश रखे और आपको बहुत तरक्की दे। तो जब मुझे कहा गया, मैंने कहा यार बहुत गर्मी है, और ये गर्मी जो है वो आप इसमें जो है वो वहाँ पर कोई इंतजाम करना शायद मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने कहा जी कि एक मकान है, मैंने अगर वो मकान है तो सबसे अच्छा वही है। तो अल्लाह, मैं जब देखा तो मैंने कहा जी कि ये आपने बहुत अच्छा किया है, और आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपने हमारी मेज़बानी का जो है वो बख्शी हमें जो है उसका शुक्रिया। ये देखें, ये इलेक्शन बड़ी अहमियत का अमल है। मेरे नज़दीक कोई ऐसा नहीं है एक जीत गया, दूसरा जीत गया, तीसरा जीत गया, क्या हो गया। लेकिन ये इलेक्शन इसलिए जरूरी है, और इसलिए जो है वो मुस्लिम लीग क्यों कामयाब होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपकी सड़कें बन जाएगी, आपके पुल बन जाएंगे, आपको स्कूल मिल जाएंगे, आपको बिजली मिल जाएगी, इसलिए नहीं, बल्कि आपका मुस्तकबिल इस बात के साथ होता है। और वो इस तरह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब नून बन गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बानी जमात, और मुस्लिम खान यहाँ की बानी जमात थी। लेकिन कुछ हमसे हुआ, कुछ ऊपर वालों से हुआ, तो बढ़ क्या हमने फिर वो उस अपने बड़ी जमात में शामिल हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, जिसने माजी में पाकिस्तान को इस्तेकाम देने के लिए एटम बम बनाना शायद इतना मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन उसका तजर्बा करना बहुत मुश्किल। अरबों पाउंड देने का लालच दिया गया, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि आप अपने इंजाम को भी देखेंगे। भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम का आगाज किया, उनको ये धमकी गई कि अगर आप ये बात नहीं करेंगे तो भुट्टो को अपना इंजाम नहीं देखोगे। फिर जो है तो भुट्टो को इंजाम तक पहुंचाया उन्होंने। ये एक्सप्लाइज जो किया गया एटम बम जो था, आज दुनिया की किसी ताकत में ऐसी ताकत नहीं है वो पाकिस्तान पर हमला कर सके और पाकिस्तान को ज़ेरबार कर सके। ये अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्वीर बना दिया है। जो है इसको फतह करने का ख्वाब तो देखा जा सकता है, लेकिन अमलन जो है वो कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो हमारे इर्द गिर्द जो है कि वो बच जाए, लेकिन इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, वो ऐसी बात नहीं हो सकेगी। सभी नुकसान होंगे, सभी मिल जाएंगे। और ये बात याद रखने गई थी जब वो गए क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं ना, आप जो ले जाकर जेब गांधी को, उस वक्त जो है वो इंडियन की 2 डिवीजन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के सर तक मूव कर गई थी, और आर्मर डिवीजन। तो उन्होंने गए तो उन्होंने घोषणा किया उनको, कहा जेब गांधी जो आपके पास है उससे ज्यादा ताकतवर हमारे पास है। ये फौजें आपकी जो है ये रात के आखिरी टाइम में वापस हो जाना चाहिए। अगर ये ना हुआ तो मुसलमान मुल्क होने का 87 है दुनिया में, एक पाकिस्तान ना हुआ तो क्या होगा, बाकी तो है। लेकिन हिंदू जो है, हिंदुस्तान एक ही है दुनिया में जो है वो, इस हिंदुस्तान ये जो है हिंदुस्तान फिर दुनिया के दक्षिण में बाकी नहीं रहेगा। और वो सुबह का जो है फजर की अजान होने से कबल जो है वो इंडियन फोर्सेज ने जो है वो विड्रॉल करना शुरू कर दिया। ये अल्लाह की फैसले की मेहरबानी है, और पाकिस्तान को मुकाबले तस्वीर बनाने में जो है वो मुस्लिम लीग का अहम किरदार रहा है इसमें। अब जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, हम भी सुनते हैं,
अब ये असूली तौर पर जो है ये फैसला कर चुके हैं कश्मीर के बारे में। अगर कोई वैसे कहे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप ये देख लेना, खाकबंदी हो गई, बाकी सिस्टम सारा हो गया, मोर्चे को भी बना रहे हैं, मोर्चे ये भी बना रहे हैं, और सीज फायर हो गया। भाई हम तो हालत जंग में इंडिया के साथ, हमारा सीज फायर किस बात का? सीज फायर करने का मतलब ये होगा कि हमने हिंदुस्तान का उस कश्मीर के उस हिस्से पर जिसमें आज भी हमारी माएँ बहनें और बेटी को कुर्बानी दे रही है, आप उनके वाले कर दें। ये क्या हुआ कि इंडिया ने किया 370 को खत्म किया। अब यहाँ भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उसी जो खसूसी जो है पोजीशन इसी तरह 53A है। आज भी रियासत जम्मू और कश्मीर ने कोई ऐसा शख्स जो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है वो एक मरला जमीन, एक इंच जमीन यहाँ से नहीं ले सकता है। ये पाबंदी है। अब इंडिया ने वहां से पाबंदी उठा दी, उसने तरमीम कर दिया अपने आइन में। ये भी सोच रहे। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तामीर और तरक्की आपकी होती रहेगी। शायद उस तरफ जो हिंदुस्तान ने ज्यादा की होगी, लेकिन आपके मुस्तकबिल, आपकी बका और आपकी जो है वो आपकी नजरियाती जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हो सकता है। और पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान की नजरियाती जमात जो है वो नहीं होगी। आप यही देख लेना, भट्टू साहब आए, आप में कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े होंगे। भट्टू साहब आए 75 में, यहाँ पर जो इलेक्शन के नाम पर खेल खेला गया था, तो आपको पता नहीं है। जिनकी उम्र जो है वो ज्यादा है, उनको तो पता नहीं क्या असर हुआ। ये बैलेट बॉक्स भरे हुए कहाँ से आए थे? क्या हमने वोट डाले थे उस वक्त जो है? अब किसी से भी पूछ लें, ये वोट वहां से आए थे। और असर ये हो गया कि पीर अली जान शाह साहब जो थे विद्याल से उम्मीदवार, उनके वोट जो है वो निकले हवेली से। और हवेली वाले जो है मुमताज से राठौर साहब के वोट निकली यहाँ डुडियाल। और हमारा भी यही इशू हुआ। अल्लाह ताला जनरल से करे गुलाम रजा साहब को, उन्होंने जो कहा ये मैं भी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आपका वो लक्ष्य की आप लड़े जो अशर वो आपके सामने। और ये मैं जो बाद में आपसे दावे से कह सकता हूँ, मेरे नजदीक ये सड़कें, ये पुल, ये स्कूल, ये कॉलेज, स्कूल और तालीम मानता इसलिए ये आपकी तरबियत के लिए हम पैदल चलते रहे। मैं और अलीम और जो है हमारी ख्वाहिश होती थी कि या अल्लाह ये कभी जूगी से आती थी सड़क टुकड़ा होती। मेरी बेनो गुमान में भी यह बात नहीं थी कि इस तरह घर घर मजलूम में सड़कें जाएंगी, तो ये तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त। जब हम वकालत करते तो ये यहाँ पर फौजी खड़े होते थे, बारिश हो गई शहरी में तो ये गाड़ी रोक लेते यहाँ पर कि आप नहीं जा सकते जी, बारिश है। कोई बारिश शहरी हो रही है, इसका नहीं साफ हुक्म है। कई दफा गए और लीफ पैदल को नहीं जाते रहे और पैदल वापस आते। तो आज अल्लाह का करम है, और इस करम में सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और मुस्लिम लीग का है, इसके अलावा किसी का नहीं। अब ये देखें, मतलब ये बात कल ना करो तो ये डिमांडे वाले जो आज बोल नाचते हैं, रिश्ते सुल्तान महमूद सुल्तान महमूद कहते हैं, और ये बैठने वाले जब अल्लाह साहब को इस बात के ये गए और 4 दफा इस्लामाबाद से जी मीरपुर मुलाकात होगी, मीरपुर से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। तो आखिर जो है वो चेयरमैन साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारे मुख्यमंत्री फट गए महल से, तो हमें आप इजाजत बख्शे, हम जा रहे हैं। 1 किलोमीटर साथ और यही रफीक नैयर था उसका। रफीक नैयर को 1 किलोमीटर साथ थी। और आज मैं ये गिन सकता हूँ